that transcend generations, they transcend time. They have been relevant for thousands of years. This is our history, this is our culture, and I feel every decade in our country, there's a new India that's born. और ये कहानियाँ इस तरह की हैं कि हर इंसान को अपने पूरे परिवार के साथ इन कहानियों को देखना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं है, इसमें बहुत सारी सीख है। आज हनुमान जी को मानते हैं कि सेल्फलेस, निडर, फियरलेसनेस, डिवोशन, कितने सारे एस्पेक्ट्स में हनुमान जी को मानते हैं। पर बचपन से क्या वो सारी चीज़ें मिल गई कि उनको पाना पड़ा, और वो पाने के लिए क्या क्या उनकी जरूरत है। इन सब चीज़ों को आज के दौर के हिसाब से स्वास्थ्य प्रोडक्शन वीर हनुमान लेके आ रहे हैं सबके लिए। हमारे लिए ये कहानियाँ इतनी इम्पोर्टेंट है, हमेशा की कहानियाँ हम कहते हैं बिकॉज हमें लगता है कि हमारे देश के एक आज के दौर के हिसाब से इन कहानियों की जो सीख है वो अगर लोगों तक पहुँचे, हमारे बच्चों तक पहुँचे, हमारे नेक्स्ट जनरेशन तक पहुँचे। आई थिंक एंटरटेनमेंट के साथ एक मैसेज जो हमेशा हम अपनी कहानियों में रखते हैं। तो हमने बहुत रिसर्च किया, हर चीज़ों के अंदर समझने की कोशिश की कि अगर बचपन में ये चीज़ें हुई तो उसके पीछे का भाव क्या है, व्हाट इज सब टेक्स्ट बिहाइंड द स्टोरी। सो इट्स आवर इंटरप्रिटेशन, इट्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ किस तरीके से आज के दौर में हनुमान जी की कहानियों से हम क्या क्या सीखते हैं, हमारे पहले सुपर हीरो से हम कैसे एंटरटेन होते हैं। एक पूरी कहानी। ये आपने बहुत ही सही कहा कि हर एक बच्चों को भी ये कहानी जानने का उनका ही हक है जितना बड़े और बुजुर्गों को है। और मैंने शुरुआत में कहा कि सोनी सब हमेशा ऐसा कंटेंट लेकर आता है जो हर एज ग्रुप जिसमें रुचि रखे। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी रुचि भी आए उस चीज़ से। तो जब आप वीर हनुमान बना रहे थे तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको आपने ध्यान में कैसे रखा कि हर एज ग्रुप इसमें तो सोनी सब पे करने का मेरा एक वन ऑफ द मेन रीजंस ये भी है कि हम लोग हनुमान जी की कहानी में जो नटखटपना है, जो उनकी कहानियों के पीछे जो सीख मिलती है, क्योंकि सोनी सब की फिलॉसफी यही है कि कहानियों के थ्रू से कैसे हम परिवारों को कुछ एक मैसेज दें कि हम कहानियों से सीख क्या प्रोवाइड करेंगे, क्यों सक्सेसफुल शोज हैं ओवर द इयर्स। तो मुझे लगता है इसी सुर के साथ हम सबके साथ जुड़े and somewhere our thoughts match, and specifically the way we look at the story line Hanuman. We are very excited to meet हनुमान। और मेरे जो सवाल का आपका सिलसिला है वो तो चलता जा सकता है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप सभी के पास भी बहुत सारे सवाल हैं। तो प्लीज लेट्स गो अहेड और आपके सवालों के जवाब हम सुनते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो अपना हाथ उठाएं, हम आप तक माइक जरूर पहुँचाएं। In now generation, people who don't know हम जहाँ तक देखते हैं हनुमान जी के जितने भी पोस्टर्स देखते हैं उसमें वो पहाड़ को लेकर उड़ रहे हैं, पहाड़ को लेकर आए हैं जिस तरह से उड़ती थी। पर मतलब आज के टाइम में किसी लोगों को ये भी नहीं है कि अगर आप कोई भी कहानी जिस समय के हिसाब से कहेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका रेफरेंस आज के दौर से होना चाहिए। तो अगर हम देखिए हमने नाम भी दिया है वीर हनुमान, मुझे लगता है कि इन कहानियों को रिलेवेंट बनाने के लिए हमें आज की टेक्नोलॉजी एक क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ऑलवेज इन माय लाइफ। एंड आई डोंट मीन टू से क्वालिटी मीन्स ओनली द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, हम कैसे विजुअलाइज करेंगे, हम कितने ब्रांड्स के उसको लेके आएंगे, बट द क्वालिटी फॉर मी मीन्स किस तरह से आप इस कहानी को सोच रहे हैं, वो कहानी को कितने सिंपल तरीके से आज की इंटेलिजेंस के हिसाब से आप उनको लेके आ रहे हैं। उसमें क्या क्वालिटी है, ये जस्ट एक क्रिटिक और एक्शन की स्टोरी है कि यहाँ उस समय एक ऐसा टाइम था जब नर, वानर और राक्षस एक ही टाइम पे धरती पे रहते। दिस वाज द टाइम व्हेन दे लिव्ड ऑन अर्थ एट द सेम टाइम। तो वानरों की दुनिया की क्या पॉलिटिक्स है, वानरों की दुनिया की क्या इंटरनल इश्यूज थे कि श्याम को उनको जाकर बारी को पीछे से मारना पड़ा। और उस टाइम पे कैसे इतने छोटे हनुमान वहाँ पैदा हुए जिनका एक बहुत ताजर पर्पस था, पर क्या वो पर्पस तक खुद से पहुंचा, कैसे गाइड हुए, कैसे वो हनुमान एक नॉर्मल बच्चे से महाबली हनुमान बने। हम ये कहानी लोगों तक लेके आ रहे हैं आज के दौर के हिसाब से। इस तरह के साउंड म्यूजिक जो आप सुन रहे हैं, जिस तरह से हम इसको पेश करेंगे उन सब में नया कहानी में बेस होगा। देयर विल बी अ सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ बेस इन स्टोरी
वी ऑलवेज टॉक टू द हमारी स्टोरी टेलिंग, हमारे प्रेजेंटेशन, हमारा कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, हमारी राइटिंग, हर एस्पेक्ट हमेशा एक यूथ फोकस्ड होता है. सो वी स्टिक टू दैट ब्रांड एंड मुझे लगता है जैसे हम देखेंगे पहला एपिसोड आपको 100% सहयोग मिलेगा. So my next question is, I want to know that I know that you have been doing some research and बहुत deeply research करते हैं और उसको मतलब आपसे शिक्षी को पूछती है हमारे को दोनों. तो अगर दर्शन दोनों को देखने जा रहे हैं और जरूरी है कि हम काम करते हैं दर्शकों के लिए और मेरा सवाल ये है कि इसके पहले भी जैसे हनुमान के ऊपर जैसे टीवी सीरियल आ रहे और ये सीरियल में ऑडियंस को क्या मतलब क्या मतलब क्या लिखने वाले क्या सीरियल से क्या ऑडियंस को मैसेज देना जी. हनुमान जी इस देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में सब जगह हैं और वो सब जगह हमेशा रहेंगे भी. और जितने बार ये कहानी कही जाए मुझे लगता है वो कम है. और हर जगह के हिसाब से जो हमारे देश में मराठी में लैंग्वेज में अलग फोक हैं, आपको मालूम ही होगा हनुमान जी से जुड़े हुए. तो क्या होता है कि ये कहानियाँ इतनी बड़ी और इतनी तरह से अडैप्ट गई हैं ओवर सेंचुरीज अलग अलग लैंग्वेजेस में कि ये हर लैंग्वेज रेलिवेंट रहेगी. मुझे लगता है कि अपने आप में जिस तरह से आप इस कहानी के बारे में सोचोगे, जिस तरह से आप उसे पेश करोगे, लाइक द वे वी आर प्रेजेंटिंग विद टुडेज विजुअलाइजेशन काइंड ऑफ सेट्स द वर्ल्ड जो हम क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ हम बैठे हैं आज फॉर एग्जाम्पल, हम उस दुनिया को किस तरह से टेक्नोलॉजी के थ्रू से एंड द होल आर्ट डिजाइन कॉस्ट्यूम लुक म्यूजिक एक्टिंग द वे द एक्टर्स आर परफॉर्मिंग, हर एक फ्रंट पे आपको एक नया फर्क मिलेगा. फ्रॉम राइटिंग टू द टाइम व्हाट यू फाइनली सी ऑन स्टेज पे, उसमें आपको एक हर लेवल पे एक नया